हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। वो क्या है जी? खाजक व चिंगू। खाजक बोलते हैं आपकी फैमिली को और चिंगू बोलते हैं दोस्त को। और गोवा का मतलब होता है और। अभी नीचे आते हैं कि इसमें ग्रामर कौन सी पढ़ाई जाएगी, शी और उसके बाद गो। फिर जो वोकेबुलरी है वो है खाजक। वो खाजक बोलते हैं फैमिली को। और नीचे है वेमो व सोंग्योक। वेमो वेमो बोलते हैं आपकी मसलन जो अपीयरेंस होती है, और सोंग्योक पर्सनैलिटी। वाह का मतलब भी और होता है। उसके बाद है मुनहवा व जोंगबोगे। मुनहवा और जो मसलन इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, कल्चर इन्फॉर्मेशन। नोफिमल व फानमल। नोफिमल होता है ऑनोरिफिक लैंग्वेज, या किसी को अदब से बुलाना, एहतराम से बुलाना, उसको बोलते हैं। अ, और नीचे है जो फानमल, यानी कि जो आम हम डेली रूटीन में बात करते हैं किससे, वो वाली। अब इधर उसने थोड़ी सी वो लिखी है जो ऑनोरिफिक ज़ुबान है। आबोजी केसो नन, आबोजी केसो खीगा, खुशी ने हो कि जो आबोजी निम है, वालिद हैं, उनका कद बड़ा है। नीचे उसने क्या लिखा है दूसरे ने, खीगा खुगो के कद बड़ा है, और मोशिसु से हो। ठीक है, मोशिसो से हो के और वो हैंडसम है। अभी नीचे है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि मसलन आपको इस चैप्टर को पढ़ के क्या क्या आना चाहिए, वो क्या था कि फैमिली और दोस्त वगैरह के मसलन बारे में सवाल पूछ के उनके जवाब दे सकें। और उसके बाद क्या है, वेमो व सुंग्यो के थे हे मालहलसु इत्ता, कि मसलन आप किसी की अपीयरेंस या फिर उसी की पर्सनैलिटी के मतलब बात कर सकें। अब भी आए जी नीचे। इधर है जी फर्स्ट जो अभी वोकेबुलरी है वो दी गई है, उसमें क्या है जी, खाजोक। खाजोक। अब उसने डिफरेंट नीचे तस्वीरें भी दी हैं। तो पहले मैं आपको खाजोक का पढ़ाऊंगा, जो मसलन आपकी फैमिली है उसको नाम उनके कैसे बुलाए जाते हैं। फिर ये वाली जो फार्म्स हैं अलहदा, मसलन उनके ऑनोरिफिक फार्म और दूसरी को बाद में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले है हाराबोजी। क्या पढ़ना है? हाराबोजी। हाराबोजी बोलते हैं दादा अब्बू, ग्रैंडफादर। और हलमोनी, दादी। इसमें आप नाना नानी को भी ये सेम वर्ड ही बोल सकते हैं। अभी आप बेसिक में आप यही वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे उनके लिए अलग वर्ड भी होता है। फिर उसके बाद है जी आबोजी, या फिर अप्पा। वालद को बोलते हैं आबोजी या फिर अप्पा। मसलन जो रियल होते हैं ना बच्चे, वो मसलन वालद को अप्पा बोलते हैं। और अगर हम बताएं किसी और का कि ये मसलन फलां का बाप है, तो फिर हम आबोजी। और वैसे वो भी आबोजी बोल सकते हैं। उसके बाद है ओमोनी, माँ। और उम्मा, ये भी माँ को बुलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में माँ, अम्मी, इस तरह से डिफरेंट इनके अल्फाज हैं। आबोजी को भी आबोजी और अप्पा, वो दोनों को मिक्स, जैसे हम बोलते हैं वालदैन, फुमोनिम। फुमोनिम पेरेंट्स या फिर वालदैन। फिर उसके नीचे ये अभी उसने इधर वो किया है, उसको कलर थोड़ा सा किया है, नामजा। और साथ में लिखा है मैं, कि अगर मर्द है, ये मैं आपको बताता हूँ उसने दो अलग अलग क्यों लिखे हैं। अगर मर्द है, मसलन नामजा है, तो वो अपने आप को ना, और लड़की भी है तो वो भी अपने आप को कि मैं, वो ना ही बोलते हैं। अब इसमें जो दो डिफरेंस है वो इधर बताता हूँ। जो बड़ी बहन होती है, अगर तो वो मर्द की बड़ी बहन है, यानी मर्द बोलेगा मेरी बड़ी बहन है, तो वो उसको बोलेगा नूना। नूना। नूना होती है मर्द की बड़ी बहन। जब मर्द ने बुलाना है बहन को, तो वो नूना कह के पुकारेगा। और अगर लड़की की बड़ी बहन है, यानी लड़की ने बोलना है कि मेरी बड़ी बहन है, वो बोलेगी कि छो ओन्नी, कि मेरी बड़ी बहन। इसी तरह अगर बड़ा भाई है, तो उसको जो छोटा भाई है वो ह्योंग बोलेगा। ह्योंग निम होता है वैसे लफज ना, साथ में वो अनोरिफिक लगा देते हैं, ह्योंग निम। और अगर लड़की का बड़ा भाई है, तो लड़की उसको क्या बोलेगी? ओपा। और इधर कोरिया में मोस्टली अगर ये बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर है, उधर भी लड़कियां जो है ना मोस्टली ओप्पा ही बोलती हैं। तो बाद में फिर जो भी मामला होते हैं, फर्स्ट इनका ये होता है कि ओप्पा, जो इनसे बड़ा होता है ना एज में ना। उसके बाद है, अगर मर्द है तो उसकी जो बीवी है उसको क्या बोलेंगे? आने। आने मतलब वाइफ। और नामफ्योन, शोहर। नामफ्योन, शोहर। फिर योदोंग सेंग। योदोंग सेंग, अब चाहे लड़के की छोटी बहन है या लड़के की छोटी बहन है, उसके लिए योदोंग सेंग ही यूज होगा। योदोंग सेंग। जैसे पढ़ाया था ना योजा और नामजा, इसी तरह
ये इधर लिखा हुआ है नामजा आदमी, योजा औरत। इसी तरह यो दोंगसेंग, दोंगसेंग होता है छोटा, तो साथ में अगर यो लगा दें तो छोटी बहन। और नामजा से नाम लग गया और साथ में वही दोंगसेंग, नाम दोंगसेंग छोटा भाई। दोबारा बता देता हूँ, दोंगसेंग जो आपसे छोटा होता है, यंगर, चाहे लड़की हो, ब्रदर हो या सिस्टर हो। फिर उनके साथ क्या है, योजा है तो उसके साथ योदोंग सिंह छोटी बहन, और नामजा है तो उसके साथ नामदोंग सिंह छोटा भाई। उसके बाद है जी मसलन आगे अभी बच्चे, अगर बेटा है तो उसको बोलेंगे आदल, आदल। और अगर बेटी है, बेटी को बोलते हैं ताल, ताल। उसके बाद जब आपसे कोई पूछता है ना कि आपके भाई कितने हैं, तो वो इस तरह पूछेगा, ह्योंगजे, ह्योंगजे मितमेंगी मिका, कि आपके जो भाई हैं वो कितने हैं। और छम्मे, सिस्टर्स, यानी आपकी बहनें कितनी हैं। फिर नम्मे, ये दोनों के लिए बोलते हैं लेकिन ये बहुत कम यूज करते हैं, इन दोनों को ही इकट्ठा मिला के पढ़ लेते हैं। ह्योंगजे छमगे, ह्योंगजे छम्मे मितमेंगी मिका, कि कितने आपके बहन भाई कितने हैं। ह्योंगजे ब्रदर होता है, छामे सिस्टर्स, इन दोनों को मिला के पढ़ लेते हैं। और नामे भी यूज होता है दोनों को मिलाने के लिए, कि नामे ब्रदर्स और सिस्टर्स। इन सब को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छे तरीके से मतलब होता है कि अच्छे तरीके से, सही तरीके से इनको याद करना है, ताकि आप लोगों को कोई बाद में कंफ्यूजन ना आए ना। या के नीचे जो भी है उसमें आएंगे ना। एक मिनट है, अभी है जी नीचे ग्रामर है थोड़ी, ये भी पढ़ लें। फीजा, फीजा बोलते हैं पिज़्ज़ा को। और उसके बाद है फीबिमफाप, फीबिमफाप, फीबिमफाप बोलते हैं, ये इनका चावल टाइप सा बना होता है, अंदर उसके अंडा वगैरह और ये रोल टाइप बना होता है, उसको फीबिमफाप बोलते हैं। फिर क्या है, मादंग, मादंग बोलते हैं जो आपके घर का सेहन होता है, सेहन, यार्ड लिखा है यहाँ, सेहन, मादंग। छंगमुन, खिड़की। तकदा, तकदा ये आपको वर्ब में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तकदा होता है साफ करना। उसके बाद है जी खुरीमुल फोगो, फोगीवा काची मुंजांगुल वांसोंगासेयो, कि तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह जुमला मुकम्मल कीजिए। मुंजांग जुमला, वांसोंगासेयो कंप्लीट करना है। अब उसने एक मिसाल की है, एक मैं आपको कराऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने। हाँ पहले एक मिनट है ये ऊपर, अभी आपको ये पढ़ाने वाला रह गया। अब आपको मैंने पढ़ाया था इरम, इरम क्या होता है, नाम, नाम होता है। अब साथ में जो सोंगहम, सोंगहम ये मोस्टली यूज करते हैं जो ऑनोरिफिक फॉर्म। अब इधर ये दोनों लिखी हुई हैं, जो आपका मसलन सिंपल जो हम बोलते हैं आम डेली मर्रा, जो रोज़मर्रा की होती है रूटीन, उसमें किस तरह बोलते हैं। और अगर कहीं पे बुक पे लिखा है या वैसे किसी को इज्जत देने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो वो फिर कौन सा यूज़ करते हैं उसमें। इधर ऑनरिफिक फॉर्म है और इधर बेसिक फॉर्म है। फिर इसी तरह इधर भी ये बेसिक, ये मसलन वर्ब्स हैं, इधर ये वाले वर्ब्स हैं। और जब इसको हमने ऑनरिफिक करना है तो हमने इसको ऐसे लिखना है। आपने ये कितने हैं, 5-6 ये हैं, कोई और 2-4 होंगे, ज़्यादा नहीं है। इनको इसी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये फैमिली के या वालदैन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनमें मोस्टली ये यूज़ होते हैं। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं ये इरम नाम, और सोंगहम भी नाम ही होता है, लेकिन क्या होता है कि अगले बंदे को इज्जत देने के लिए, अगर कोई आपसे एज में बड़ा है तो उसके लिए, या कोई टीचर है या कोई ओहदे में बड़ा है, तो फिर हम ये यूज करते हैं। फिर छिप, छिप बोलते हैं घर को। और थेक, थेक भी घर को बोलते हैं, लेकिन जैसे आप बोलेंगे वाला साहब घर पे हैं, तो फिर आप बोलेंगे अबो जी नोन थेगे ईसोयो, तो मतलब अबो जी घर पे मौजूद हैं। सॉरी। उसके बाद है नाई, एज। और योनसे, योनसे भी एज को बोलते हैं। वैसे आप किसी को पूछें तो आप पूछेंगे नाईगा म्योसारी होगा, तुम्हारी उम्र कितनी है। फिर जब किसी को कोई एज बड़ी है तो फिर योनसेगा ओतो के थे, कि मतलब आपकी एज किस तरह से आई है, कितनी है। इसी तरह इत्ता, इत्ता आपको पढ़ाया था किसी चीज का मौजूद होना, यानी किसी भी जगह पे होना, वो था ईसोयो के होना। ये क्या है, इत्ता मौजूद होना, मौजूद होना। जब ये ऑनरिफिक में यूज होगा, ये होगा खेशीदा, मतलब आप बोलते हैं कि कोई घर पे मौजूद है, फिर कोई भी किसी का एटसेट्रा, मसलन अली छिपे ईसोयो, कि अली घर पे मौजूद है। लेकिन जब ऑनरिफिक होगा, जे आबोजी, आबोजी केसनन छिपे खेशियोयो, के घर पे मौजूद हैं।
मसलन उनके साथ फिर ये वाली फॉर्म लगेगी। उसके बाद है मुक्दा। अब इसमें दो ऑनरिफिक यूज हुए, एक थुशीदा और छपसूशीदा। छपसूशीदा। अभी आपको इधर पढ़ाता हूँ, लेक्चर लंबा हो जाना, फिर नीचे जब इनकी प्रैक्टिस आएंगी उधर आपको करवा देता हूँ। छाता होता है सोना, सिंपल जो आप मसलन अपने दोस्त के लिए या वैसे यूज करते हैं। ऑनरिफिक फॉर्म में छुमुशिदा। छुमुशिदा। मलहादा बात करना, उसके बाद मलसुम हाशिदा बात करना। सेम मतलब सेम ही है, सिर्फ वो थोड़ा सा हाई चला जाता है कि मसलन आप किसी को इज्जत देते हैं। अफुदा मतलब दर्द होना, तकलीफ होना। और फ्योन छानुशिदा इसका भी सेम ही मतलब है कि बीमार होना या दर्द होना। अब नीचे ये जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई है कि खुरीमुल फोगो, फोगी व काची मुंजंगुल वंशोंगासियो के जुमला मुकम्मल करना है। क्या उसने लिखा है? हलमोनीगा, हलमोनीगा मलसुम हाशिमिदा के हारमोनी ऊपर आपको पढ़ाया कि दादी अम्मा बात कर रही है। ठीक है। एक अब हारा बोजीगा, अब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। ऊपर मैंने दो लफ्ज आपको वैसे होता है छादा, अब इधर क्या होगा? छूमू शिदा। मैं दिखा देता हूं उधर, ये देखें। छादा, हमने क्या करना है? ये वाला छूमू शिदा। ठीक है। अब इसमें यूज कैसे करना है? सिंपल छुमूशिदा नहीं लिख देना, साथ में शिम निदा यूज करना है। जैसे इधर उसने मिसाल में किया है कि हमने जो बी ऑफ वाली फॉर्म है वही लगानी है, साथ में इम निदा ऐड कर देना है इसमें। मसलन ये था मलसुम, मैं ऊपर बता देता हूँ दोबारा। मलसुम हादा था ना ऊपर, ये देखें इधर इस जगह पे मलसुम हाशिदा। ठीक है। कि मलसुम हाशिदा इससे क्या बन गया? दा को खत्म करके मलसुम हा शिम निदा। इसी तरह ये वाला क्या होगा? हारा बोजीगा छूमू शिमिदा। ये ऊपर जैसे ये था ना, छादा से छूमू शिदा, दा को खत्म करके छूमू शिमिदा। अब नीचे वाले आपने खुद करने हैं, बल्कि ये दो है, मैं करवा देता हूं आपको ना। अब इसमें क्या है जी? हलमोनिगा आचिमुल के दादी अम्मा ने, आचिम के साथ उल लगा है, मैं पहले बता चुका हूं। अगर उल लग जाए तो इसका मतलब है सुबह का खाना। छोमशिमुल दोपहर का खाना, कि इस पे मसलन को काम वाक्य होना है। और छोन्याकुल शाम का खाना। और अगर वैसे हो अच्छी में तो उसका मतलब होगा सुबह के वक्त, उसमें साथ में प्लेस मार्कर लगता है। ये दोबारा रिपीट इसलिए कराया कि आप लोगों की साथ में रिवीजन होती रहे। हलमोनिगा आचिमुल, वैसे क्या होता है? मुक्दा। इधर आप क्या लगाएंगे? थुशिमिदा और छप सुशिदा। ये इधर लिखे हुए हैं, छप सुशिदा, दोनों यूज कर सकेंगे। उसके बाद है हाराबोजी का फांगे। अब अगर हाराबोजी बोलते हैं दादा अबू को, अगर कोई और बंदा होता तो फिर क्या करना था? इसमिदा के मौजूद है। अब इधर क्या लिखना है? खेशिमिदा। ये ऊपर देखें इधर इस जगह पे, ये खेशीदा है, खेशिमिदा मौजूद है। अभी नीचे आ जाए, ग्रामर जो है ना, ये ग्रामर कौन सी है जी? शी। मसन ऑनोरिफिक के लिए यूज होती है। सिंपल आपको बता देता हूँ कि अगर मसन ये जुमले हैं ना, वैसे भी किसी को हुक्मियाँ या वैसे करते हैं कि से इस तरह से कीजिए, जब शी लगा देंगे साथ में तो शी का मतलब है कि आपने मसन अगले बंदे को वो इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए ये यूज करते हैं ऑनोरिफिक। जिधर जिधर आएगा मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये क्यों इस तरह से हो रहे हैं ना। अब इधर देखिए, ये दोनों मसन लग सकते हैं। सेव भी होता है, वो भी सेम ही मतलब देता है, लेकिन शिमिदा जब ऑनोरिफिक होती है, और वैसे जो सिंपल सेव या जो करें तो उसमें मसन के ये दे दीजिए, वो भी मसन वो ये नहीं है कि बदतमीजी वाली लैंग्वेज है, वो भी अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन ये कोरिया वाले ने अपना बनाया हुआ है कि अगर शी लगा दें तो मसन ज़्यादा उसको इज्जत दे देते हैं। और अगर तो जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, यानी उसके पश्चिम में है, तो फिर ऊशी लगेगा। और अगर उसके पश्चिम में कॉन्सोनेंट नहीं है या फिर रियल है तो फिर सिंपल शी लगेगा। मैं मिसाल से बताता हूँ। अब इकदा, ये किस पे खत्म हुआ है? कॉन्सोनेंट पे खत्म हुआ है। कॉन्सोनेंट पे खत्म हुआ है, एक मिनट है, ये इकदा, ये कॉन्सोनेंट पे खत्म हुआ है अभी। तो अब इससे क्या बना है? इल्गू सेयो। इसका वैसे सिंपल होता है, अगर हम करेंगे इल्गोयो के पढ़ता है या पढ़ रहा है, इल्गुसेयो पढ़िए, पढ़िए। मसलन अगले बंदे को हुक्मिया या फिर मसलन वो दूसरे जुमले हैं ना उसमें आ जाता है इल्गुसेयो
पढ़िए, इल्गु शिमिदा, सेम मतलब है इसका भी, ये थोड़ा सा उससे ऑनोरिफिक है सेम ही। फिर क्या है, अभी नीचे देखें, ये उसने यूज किया फोदा, नीचे ये वावल पे खत्म हुआ है, इसमें फोसेओ और फोशिमिदा, ये दो वर्ड यूज हो जाएंगे। इधर सिंपल शी यूज हुआ है, ऊपर क्या हुआ है, इल्गु सेओ, और इधर इल्गु शिमिदा, इस तरह से यूज करने हैं। इनको माइंड में रखना है कि जब अगर पेपर में कहेंगे लिखे आ जाए, इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार ये क्या है। इसलिए मैंने आपको जो आपकी जो बेसिक क्या उसे बोलते हैं कि इनका बोला था ना, वर्ब है, इसलिए बोला था याद करें, क्योंकि इनके आगे ही डिफरेंट वर्ड ला के इनके मतलब चेंज हो रहे हैं। जो वर्ब है, जैसे अब फोदा से फोयो फायो बनता है, प्रेजेंट का जुमला था। फिर फसयो माजी का जुमला था। फोमिदा ये भी प्रेजेंट का था। उसके बाद दूसरा जो पास्ट में फसुमिदा, फसुमिदा ये भी पास्ट का है। मसलन जुमले तो थोड़े थोड़े लफ्ज लाग के आगे वर्ब जो है वो चेंज हो रहे थे ना। अभी ये उधर इसने टिप कह दिया है कि अगर कि मसलन शी या मसलन उशी का यूज है, ठीक है, तो उसमें जो नुन या उन नुन जो सब्जेक्ट पार्टिकल आपको बताए थे, उन नुन और ईगा, उनकी जगह पे केसो यूज हो जाएगा। कि मसलन अगर तो सिंपल है ना, ईगा यूज होता है किसी जगह पे, तो उधर सिंपल केसो, और उन या नुन यूज हो रहा है तो उधर केसो नुन, आबोजी केसो नुन, हेसा वन ई शिमिदा। इसकी वजह से आगे अगर ऑनोरिफिक है तो पीछे फिर ये भी ऑनोरिफिक लगाएंगे, सिंपल उन या नून की जगह केसो नून यूज करेंगे। समझ आ गई इसकी। अभी नीचे पढ़ते हैं, हल्मोनी केसो 텔레비전을 보세요। 할머니 केसो 텔레비전을 보세요। के दादी अम्मा जो है वो टेलीविजन देख रही है। उसके बाद है हल्मोनी केसो उमशिकुल मंदुशिमिदा, के जो वालदा हैं वो क्या कर रही हैं, वो खाना बना रही हैं। उसके बाद है हाराबोजी केसोनुन शिमुनुल इल्कुशिमिदा, के जो दादा अबू हैं वो कर रहे हैं, मतलब अखबार पढ़ रहे हैं। अब इधर देखें, अब इस इधर इसने क्या क्या यूज किए हैं, दो यूज किए हैं, सेयो और शिमनिदा। आपने अभी क्या करना है कि इधर आपने सिर्फ क्या करना है कि शिमनिदा वाला भी सिंपल यूज मसलन उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इधर इसने शी वाला किया है ना। तो सेयो वाला मोस्टली इसके दो तरह के होते हैं ना जुमले। एक तो ये क्या होता है, अगले बंदे से रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर हुक्म देने के लिए कि ऐसा करें, या फिर कर दीजिए, कि अगले से रिक्वेस्ट के लिए मोस्टली ये यूज होता है। लेकिन इधर क्या है, इधर इसने इसको ऑनरिफिक में यूज़ किया है। जैसे हम सिंपल जो जुमला बनाते हैं, जैसे अभी नीचे मैं आपको बताता हूँ इनका, इकदा से इल्गु से पढ़ता है, या इल्गु शिमिदा, इसका भी वही होगा, पढ़ता है, सिर्फ इसमें शी ऐड हो गया। और इधर भी बोसेओ देखता है, बोशिमिदा इसका भी वही है, देखता है। अब बोसेओ और इल्गुसेओ का एक मतलब बहुत और होता है, इल्गुसेओ के पढ़िए प्लीज पढ़े, और बोसेओ प्लीज देखिए, ये भी मतलब है इसका। लेकिन अभी आपने जो इधर इसको ऑनोरिफिक वाले मतलब में लेना है कि इसका ये वाला मतलब इधर याद रखना है ना, कि मसलन अगले को इज्जत देने के लिए सिंपल प्रेजेंट वाली मतलब, जैसे हालमोनी केसो टेलीविजनुल फोसेओ, के दादी अम्मा टीवी देख रही है या देखती है, इसका ये मतलब होगा इस जगह पे। उसके बाद है हालमोनी केसो उमशिकुल मंदुशिमिता, के दादी अम्मा क्या बना रही है, खाना, उमशिकुल खाना बना रही है। हाराबोजी केसो शिमुनुल इल्गुशिमिदा, के दादा अबू अखबार पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। उसके बाद अभी नीचे आ जाएं जी। इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ज़्यादा वो नहीं करना कि माइंड पे ना टेंशन नहीं ले जानी, जिधर से ना समझ आई पूछ लेना, कोई इशू नहीं है ना इसका। अब नीचे चलते हैं, इसमें इस चीज़ से नहीं कंफ्यूज होना, सेओ दो तरह से यूज़ हो सकता है। अब इधर वालदैन के साथ है, या मसलन जो आपसे उहदे में बड़े हैं उनके साथ इस तरह ही यूज़ होगा जैसे प्रेजेंट का है। और मोस्टली वैसे अगर को आपको बोले अंजू सेओ, कोई भी आपको बोल दो, उसका मतलब होता है प्लीज़ बैठ जाए, या फिर
फापुल मोगुस है कि प्लीज खाना खा लीजिए, ये जेन में रखना है। अभी नीचे है फुगी व खाची मुंजांगुल वांसुंगा, मसन जो मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करें। अब इसमें मैं आपको मिसाल करवाता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है, अभी टाइम काफ़ी हो गया तो मैं आपको ये करवाऊंगा, कल फिर चेक करूंगा उसमें, फिर आपसे करवा लूंगा। वांगमिन शीनुन खिसुकसाए इसोयो, कि वांगमिन शी जो है वो रिहाइश में मौजूद है, इसोयो। फंजंग निम केसोनुन, के जो फंजंग निम है सामुशिरे केसोयो, कि फंजंग निम जो है वो किधर है, दफ्तर में मौजूद है। इस तरह नीचे आपने करना है ह्युंग नेमुन फिजारुल मोगोयो, के जो बड़ा भाई है वो क्या है, पिज्जा खा रहा है। ओमोनी केसोनुन फीबिम फापुल, इधर क्या करेंगे आप, थुसेओ, थुसेओ लगा देंगे, या थुशिमिदा, इधर आप यो वाली फॉर्म यूज है, आपने थुसेओ ही लगाना है। फिर नूनानुन फांगुल छुंगसो, जो बड़ी बहन है वो क्या कमरे की सफाई कर रही है। हारा बोजी के सुनुन मादांगुल, हारा बोजी नुन मादांगुल। अब इधर क्या करेंगे, इधर छुंगसो हादा लिखा था, उसमें छुंगसो हादा लिखे, ऊपर अब भी आ जाए। ये थोड़ा सा इधर ट्रिकी था इसलिए आपको लेके आया। इधर इसने वो कोई भी नहीं लिखा ना, लेकिन नीचे तख्ता आपने पढ़ा था एक वर्ड, नीचे ठहरने। हाँ वो नीचे भी आएगा, उधर पढ़ा देता हूँ ना। इधर क्या है जी, चोंगसो हेयो लिखा है ना, तो इसमें आगे आपने वो, इसके ऑनोरिफिक कोई नहीं है, लेकिन इसका आगे क्या यूज करना है, शिमिदा लगा देना है। क्या करना है, चोंगसो हासेयो वो करें, या फिर चोंगसो हाशिमिदा। अब यो फॉर्म है चोंगसो हासेयो के, जो मसन दादा अबू हैं वो सेहन की सफाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, थोंगसिंग शुफो माकीते खायो, कि जो छोटा मसन बहन भाई है थोंगसिंग की शुफो माकीते खायो, वो मार्केट जा रहा है, यहाँ जाता है। अबो जी केसो तो शुफो माकीते खाशिमिदा, या खासेयो, दो यूज हो सकते हैं कोई भी, इधर यो है आप यो वाला यूज करेंगे, खासेयो के जाते हैं। उसके बाद है ओपागा टेलीविजन और फायो, कि जो बड़ा भाई है वो टीवी देखता है। हालमोनी केसो तो टेलीविजन और फोसेओ, फोसेओ बन जाएगा, या फिर फोशिमिदा, ये दोनों यूज हो सकते हैं। अभी नीचे आ जाए, नीचे क्या है जी, हाँ ये नीचे छुंगसो वाला आ गया एक ना इधर। भोगीवा काची त्योहारुल वानसोंगासे, मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करने। अब क्या है, हालमोनी केसो मुओसुल हाशिमिका, कि हालमोनी क्या कर रही है, उसने क्या किया है, हालमोनी केसो छुंगसोरुल, अब हमनिदा की बजाय हाशिमिदा, के सफाई कर रही हैं। इधर उसने यो वाले जुमले करवाए हैं, और नीचे क्या है, शिमनिदा वाले। अभी ये वाली प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे, कल लिखेंगे। ऊपर वाली भी मैंने करवा दी है, आपने वो भी लिखनी है, मैं दोबारा चेक करूँगा। अभी नीचे है जी, ये भी मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, बाद में आप लोगों से कल जो टेस्ट लूँगा आपने इधर नीचे पढ़ना है इसको। जो पहले मैंने तरीका बताया है कि इनको हेडफोन लगा के ऊपर वाला ऐसे मूव कर दें, उसके ऊपर कोई चीज़ रख लें, सिर्फ ये वाला इसको पढ़ें और साथ में ऑडियो सुने। आपने इधर देखने से सवाल क्या पूछा है कि फुआंगशी ओमोनिनो ओदी कैसे हो, कि फुआंग की जो वालदा है वो किधर आती है, आपने उसका जवाब सुनना है, ऊपर से पढ़ना नहीं, सुनना है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि वो उसने पूछा गया है। फिर फुआंगशी हुई ओमोनिनो ओदी एस्तो इल्हासियो, कि मसलन वो काम कहाँ पर करती है, वो भी सुनना है। अभी मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। फुआंगशी ओमोनी कैसे हो, हांगू के कैसे हो, कि क्या पुहांगशी तुम्हारी माँ जो है वो कोरिया में रहती है, उसने क्या बोला, ने काची सारा योगी मेरे साथ रहती है, काची मेरे साथ। उसके बाद है ओमोनी केसोनोन हांगू केसो मूसो निरुल, कि तुम्हारी जो माँ है वो कोरिया में क्या काम करती है। बेतनाम शिकना गेसो इल्हासियो, कि बेतनाम का जो रेस्टोरेंट है उसमें काम करती है। ओमोनी केसो योरिरुल चारियो, कि मेरी माँ जो है वो खाना अच्छा पका लेती है, योरिरुल चारियो, कि अच्छा पका लेती है। अब इधर क्या जवाब थे, दोनों के ऊपर पहले क्या था, हांगुक, दूसरे में क्या था, वियतनाम शिकदांग। ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आप सब ने नीचे वाला खुद बनाना है, ऊपर जो उसने डाटा दिया उससे मैं आपको पढ़ा देता हूँ मतलब क्या है।
इंडोनेशिया आबोजी हेसाबुन, ये सारों लफ्ज उसने इधर यूज किए हैं। फुमोनिम केसोनन ओदिए खेसवेयो, कि तुम्हारे वालदैन कहाँ रहते हैं। फुमोनिम वालदैन, इंडोनेशियाए खेसेयो, के वो इंडोनेशिया में रहते हैं। आबोजी केसोनन मुसन निरुल हासियो, के तुम्हारे जो वालिद साहब हैं वो कौन सा काम करते हैं। हेसाबुन ईसेयो, कि वो कंपनी में काम करते हैं। ये वाला, ये तीनों की मैंने आपको आवाज़ें पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इनको आपने दोबारा से सुन लेना है। ये फे की आवाज़ है, ये पे की आवाज़ देगा शुरू में, और ये फे। इधर अभी मैं प्ले नहीं करूँगा, आपको कल दोबारा इसका दोबारा से करवाऊँगा। इनकी ना थोड़ा सा डिफरेंट है इनकी आवाज़ों में, ताकि जिनका नहीं क्लियर, जो भी बिल्कुल बेसिक में है, उनको क्लियर हो जाए। वैसे मैं इधर नीचे पढ़ देता हूँ अभी ना, ऑडियो में प्ले कर। पा, फा, फा, थोड़ा सा एस्पिरेटेड वाली आवाज़ है। फिर क्या है, पो, फो, फो, पारूदा, फादा, फादा। सिंपल जो शुरू में फादा, थोड़ी सी बारी आवाज करनी है। उसके बाद है वोकैबुलरी नंबर 2, उसमें क्या है, वेमो व सुंग्योक। वेमो बोलते हैं आपकी जो मसलन लुक है, या फिर आपकी जो मसलन आउटसाइड, मसलन आपकी बॉडी के रिलेटेड जो है उसको बोलते हैं वेमो। और सुंग्योक होता है आपकी पर्सनैलिटी। मसलन आप अच्छे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, उन चीज़ों का इधर अभी जिक्र होगा। ये पूदा बोलते हैं खूबसूरत को। और लेकिन एक चीज़ को, अगर लड़का खूबसूरत है उसको ये नहीं बोलेंगे, उसको छलसेंगीदा और फिर मोशीदा, ये दोनों यूज़ होते हैं। लड़की के लिए ये यूज़ होता है, या किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ प्यारी लगी उसको भी ये बोल सकते हैं। ये खूबसूरत होना। मोशीदा अच्छा लगना, मतलब यहाँ फिर हैंडसम लगना या अच्छा लगना। उसके बाद है क्वियोप्ता। क्वियोप्ता क्यूट होना, क्यूट होना। लड़कियों के लिए भी बोलते हैं ज़्यादातर, मोस्टली बच्चों के लिए, या फिर जो इनके अपने पपीज होते हैं, डॉग या कैट, उनके लिए यूज़ करते हैं क्वी ऑफ द, क्यूट लगना। छालसेंगीदा, किसी का मसन खूबसूरत होना, खूबसूरत होना या फिर हैंडसम होना, दोनों यूज़ कर सकते हैं। खीगा खुदा, खी बोलते हैं कद को, खीगा खुदा कद का बड़ा होना, टू बिटाल कद का बड़ा होना। खीगा छकता कद का छोटा होना। आगे क्या है, मोरी का खिलदा। मोरी यानी मोरी बोलते हैं आपको बढ़ाया था सर के बाल। मोरी का खिलदा, बालों का लंबा होना, बालों का लंबा होना। मोरी का चपटा, बालों का छोटा होना। उसके बाद है छेमिता। छेमी इत्ता लफज है, इसको जब इकट्ठा पढ़ते हैं छेमित्ता। आप इसको इसी तरह पढ़ें, छेमी इत्ता, आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्टिंग होना किसी चीज़ का। फिल्म वगैरह देखने के छेमी सोयो कि बड़ी मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी। छिंचुल हादा, मेहरबान होना, काइंड होना, रहमदिल होना, सबके लिए छिंचुल हादा। छक्खादा, अच्छा होना, अच्छा होना। फिर लफ्ज क्या है, फुजीरोन हादा। फुजीरोन हादा के मसन, वो क्या उसे बोलते हैं, कामू। पंजाबी में जो लफ्ज यूज करते हैं कि काम करने वाला, हर वक्त किसी ना किसी चीज में मेहनती होना, डेलीगेंट के मसन मेहनती होना ना। उसके बाद है हवाल बल हादा, एक्टिव होना, एक्टिव। उसके बाद है यामजुन हादा। यामजुन हादा बोलते हैं कि मसलन स्लो, मध्यम, सुस्त रफ्तार आदमी को ये वाला बोलते हैं यमजुम हादा। फिर है तुक तुक हादा। तुक तुक हादा बोलते हैं तेज दिमाग वाले को, स्मार्ट, यानी दिमाग का तेज, इंटेलिजेंट। सोंग्यो की खुफादा। सोंग्यो बोलते हैं कि मसलन आपकी जो मसलन पर्सनैलिटी होती है, खुफादा जल्दी वाली, जल्दबाज बोल रहे हैं, जल्दबाज। अब नीचे आपने क्या करना है, खुरी मूल फोगो, फोगी व खाची, मुंजांगुल वांसंगा से तस्वीर को देखकर जुमले मुकम्मल करें। अब इसमें क्या था, मादुशीनन मोशित सोयो, कि मादुशी हैंडसम है, जवाब क्या, ने मोशित सोयो। इस तरह आगे भी ये इतने मुश्किल सवाल नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। निशानन शीनन खीगा खोयो, ने क्या जवाब देंगे, खीगा खोयो। उसी तरह इसको नीचे ले आएंगे। इसी तरह छायाशीन और मोरी का चल बायो, कि छायाशी का जो बाल है छोटे हैं। इसमें अभी नीचे क्या है, आनियो, नहीं, क्या जवाब होगा, मोरी का खिरोयो। ऊपर पड़ा था ना खिलदा, इधर ये इस जगह पे मोरी खिलदा, के बाल बड़े होना। अब इसमें क्या है, थोंगसेंगुन यमजम हेयो,
कि जो मसलन जिसमें दायरा लगाया ना उसकी बात कर रहा है। ये ऊपर भी अभी मैंने शायद, हाँ, ये दायरा लगाया एक्टिव है और दूसरा सुस्त है। इधर सुस्त वाले पे दायरा लगाया कि हम इसकी बात कर रहे हैं। इधर इसने क्या बोला, यमजुम है कि ये उसने दायरा इस पे लगाया, बात सुस्त की कर रहा है। तो फिर आनियो क्या बोलेंगे, हलबल है कि ये मसलन एक्टिव है। अब ग्रामर आ गया जी नीचे। गो, गो का आपको पढ़ाया था, सिंपल मतलब इसका याद कर लें, ज़्यादा कंफ्यूजन में ना जाएं कि और और के मतलब में आता है। या फिर दूसरा ये याद करें कि अगर दो मसलन वर्ब आ जाएं एक जुमले में तो उनको मिलाने के लिए और ये वाला गो साथ में यूज़ होता है कि अगर एक काम किया और फिर दूसरा काम करेगा। फिर के मतलब में भी आ जाता है और के मतलब फिर, जब हम कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा फिर मैं ये करूंगा, मैं रोटी खा लूँ फिर मैं नहा लूंगा, या कोई और इस तरह से चीज़ें। अभी आपको नीचे थोड़ी सी इसकी मिसालें बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। निच्छाननशीनन के निच्छाननशी, खीगा खुगो, खीगा खुगो के उसका कद बड़ा है, और मोरिगा खिरोयो, और बाल बड़े हैं। उसके बाद है छोनोन उमशिकुल मांदुगो के मैं जो हूँ खाना बनाता हूँ, और मिनमिना शीनन सलगोजी रोल है कि मिनमिना शी जो है वो मसलन बर्तन धो रही है, सलगोजी बर्तन धोने को बोलते हैं। और के मतलब में भी है, और सिंपल दो मसलन जब आपने बताने हो ना कि दो काम बता रहे हैं एक वर्ब के साथ, आप फिर मसलन मांदुलदा है ना, तो उसके मसलन मांदुदा होता है तो उसमें मांद्रो होता है ना, मेन जो बनाना किसी चीज़ को ना, ठीक है। मंदुलदा से मंदुल गो, सिर्फ उसके साथ दा को हटा के गो लगा दिया, ठीक है। गो लगा के आप आगे दूसरा जो कोई अगर काम करे उसका बता सकते हैं। और के मैनी में भी और दो वर्ब्स को इकट्ठे जोड़ने दोनों यूज कर सकते हैं। फिर है थाराशीनन कंबोडिया सारामीगो कि थाराशी कंबोडिया का सारम है, और खालोशीनन फिलीपीन सारामीगो, और खालोशी जो है वो फिलीपीन का बंदा है, ठीक है। और सिंपल उनको जोड़ने के लिए यूज हो सकता है। फिर इधर इसने टिप क्या दिया कि थूकाजी इ상고이 행위를 시간적인 순서대로 연결할 때 고를 사용해요 कि ये मसलन दो जो एक्शन वर्ब होते हैं उनको जोड़ने के लिए करते हैं ना। खारिम शिनुन उन्दोंगुल हागो शावो हिस्सोयो। अब इसमें क्या है, सिंपल वही है, इतना वो मुश्किल नहीं है, वही इसने दोबारा इधर बता दिया है कि उन्दोंग हादा होता है वर्जिश करना, साथ उसने क्या किया, अब इधर उसने उल ऐड कर दिया जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उन्दोंगुल हेयो, इस तरह से कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, खरीम शिनुन उन्दोंगुल हागो के वर्जिश करके शावर हिस्सोयो कि उसने फिर मसलन शावर कर लिया, वर्जिश के बाद शावर कर लिया। अब नीचे हैं त्योहारोल वानसोंगा से हो, जुमले को मुकम्मल करें। अब दो चीज़ें उसने लिखी हैं, शिता और मोशिता, सादा और मोशिता, दो वर्ड लिखे हैं, अभी दोनों में से कोई यूज करना है। सागागा ओतेयो कि सेब कैसा है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, दो चीजें मसलन आपने नीचे लिखनी है, ये दोनों को यूज करना है। जैसे ऊपर ऊपर मसालों में उसने दिया है ना, आपने क्या करना है, सागवागा सागवागा सागो के सेब सस्ता है, सादा होता है सस्ता होना। एक सादा जो सिंगल शीट के साथ था उसका मतलब होता है खरीदना, ये सादा सस्ता होना। इस चीज को लिख लीजिएगा, एक मिनट है। ये जो सिंपल सादा है एक शीयत के साथ, इसका मतलब होता है खरीदना, और ये सादा सस्ता होना। अब क्या लिखेंगे, सागवागा सागो, उसके बाद क्या लिखेंगे, सागागा सागो माशिगो, माशी सोयो या माशिगो, माशी सोयो, जो भी मसला माजी का लिखना चाहिए जैसे भी है ना, माशी इस सोयो कि मसलन उसमें मज़ेदार है और सस्ता है। फिर दूसरा कौन सा है, छुपदा और नुनियोदा, छिगुम नालची का ओते हो, इस वक्त मौसम कैसा है। अब इसमें क्या लिखेंगे, छुप गो, छुपदा से क्या बन जाएगा, छुप गो ठंडा है, और नूनी वायो और बर्फबारी हो रही है। नेक्स्ट है जी, एक मिनट,
तुक तो खादा क्या होता है जी? तेज होना, ज़हीन होना, और फुजीरुन हादा मेहनती होना। छायाशीनुन होते हो कि छायाशी कैसी है? आप इस तरह सिंपल लिख देंगे, तुक तो खागो के ज़हीन है, और फूजीरो फूजीरोन हेयो के और मेहनती है, दिमाग भी तेज और मेहनती है। अब इधर क्या है? शिप्ता छेमी इत्ता आसान है और इंटरेस्टिंग है। हंगू को खोंगबूगा होते हो कि कोरियन जबान कैसी है, कोरियन जबान की मसलन पढ़ाई कैसी है, तो उसने क्या बोलना है? श्विक शिको शिपको के आसान है, और उसके बाद क्या है? छेमी सो के दिलचस्प है। ये दो इस तरह से लिख देने। ये अभी आप सारे क्लियर करेंगे, कल मैं दोबारा इनको चेक भी करूंगा। उसके बाद क्या है जी? नीचे फोगीवा काची सुगो छिंगुरुल सोगे है वो सोगे, दोस्त का मसन तारफ जो करना है ना, मिसाल की तरह इस तरह आपने नीचे करना है। छे छिंगू छीनान क्या निछानान उन थेगुक सारा में तक, मेरा दोस्त निछानान जो है वो किधर गया है? थेगुक थाईलैंड का बशिंदा है। निछानानुन खीगा खुगो कि उसका कद लंबा है और ये पुमिदा खूबसूरत है। फिर क्या है जी? खुरीगो छिंचोल हमिदा छिंचोल हमिदा को वो मेहरबान है। अब खुरीगो का भी मतलब और ही है, लेकिन अब इसने क्या किया? दो बता के अब तीसरा ऐड किया, फिर आगे उसने खुरीगो ऐड कर दिया। इसके साथ फिर गो नहीं लगा जाता, खुरीगो। और एक चीज और नेट नोट कर ले, निछानिन योजा का नाम है, लड़की का नाम है थाईलैंड का, ठीक है, लड़का नहीं है। अब इधर आप अपने दोस्त का नाम लिख के, ठीक है, आगे क्या करना है जी? मसन किसी भी कोई भी नाम है, अली है मसन, एक्सेट्रा कोई है, उमर है, अदनान है, कोई भी किसी का भी नाम आप लिख के उसको ऐड कर सकते हैं। छिंगवीरम लिख के कि वो किस मुल्क से है, ये आपने सामने सेम इसी तरह प्रैक्टिस करनी है इधर, ठीक है, कि उसका कद छोटा है, बड़ा है, ये पुदा है, छिनछुलादा है, आपने इधर प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। अभी ये वाला भी है, ये मैंने जो आपको पहले बताया सेम उसी तरह से करना है कि पहले ये सवाल पढ़ लेना, निच्छानंशी आबोजी के सोनन मूसा निरुल हासियो, कि निच्छानंशी के आबोजी कौन सा काम करते हैं। फिर क्या है? निच्छानंशी आबोजी के सोनन खीगा चागू से, उसका कद छोटा है। अब इसमें क्या है? आपने ये सुन लेना है ऊपर लिसनिंग को, और अपने सवाल पढ़ना है और उसके जवाब देने हैं। खाजोक साजिन ही हो, इसका क्या मतलब है? खाजोक साजिन इने हो कि ये फैमिली की तस्वीर है। इबोनी मसलन एक कमरे में है, ये जो भी है ना, वो उसको बोल रही है, दूसरी साथ है, तो कहती है ये तुम्हारी फैमिली की तस्वीर है। इबुनी ओमोनी से हो कि ये तुम्हारी माँ है। ई बुन बुन आदमी के लिए यूज होता है कि ये जो शख्स है ये तुम्हारी माँ है। उसने बोला ने ईबुनी। अब जब आप लिसनिंग में सुनेंगे ना, तो आप इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होंगे। आप जैसे ईबन 2 नंबर, आप उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सुनना है तो तभी प्रैक्टिस होगी। ईबुन ई, इसमें ये भी मतलब निकल सकता है कि दो आदमी, लेकिन इनको जरा अच्छे तरीके से सुनना है ताकि कंफ्यूज ना हो। ईबोनी ओमोनी शिगो कि ये मेरी माँ है। ईबोनी आबोजी सेओ, और ये मेरे वालद हैं। उसके बाद है जी आबो जी केसो खीगा खुगो कि वालिद साहब का कद बड़ा है, और मोशी से हो क्या है? मोश ईसो से हो, मोशी ईसो से हो, इस तरह पढ़ना है। मोश ईसो से हो कि मसन, और वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है या हैंडसम है। आबो जी के सुनो मूसा निरुल हासे हो कि आपके वालिद साहब कौन सा काम करते हैं। उसने बताया आबो जी के सुनो ख्योंगछल ग्वानिये हो कि वो पुलिस ऑफिसर हैं या पुलिस में काम करते हैं। अब दोनों के जवाब ऊपर आप ये खुद अभी करेंगे कि क्या क्या जवाब दिए उसने। अब सेम उसी तरह का जो पहले आपको मैंने पढ़ाए हैं, अब इधर इसने मेंशन किया कि ये थोंगसेंग है, और इसी से मतलब आगे उसने बनाए हैं ना जो भी कि थोंगसेंग तुकतुकादा हवलबलहादा, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं। ई सारामुन लुगू से हो, ये जो तस्वीर में ये कौन है? उसने क्या बोला है? छे थोंगसेंग ये हो कि मेरा छोटा भाई है। छे थोंगसेंग मेरा छोटा भाई, तुकतुकागो कि मतलब जैन है, और हलबल हेयो, और हलबल हेयो को क्या पढ़ाया था कि एक्टिव है, ये एक्टिव है, और मतलब उसका दिमाग जो है वो तेज है, स्मार्ट है। अब इसी तरह आपने नीचे ये अभी यूज करने हैं उपा, फिर उसके बाद छक्खादा छिंचोल्हादा, इनको इनकी जगह पे यूज करके तो आपने जुमला बनाना है, वो मैं कल आपसे सुनूंगा।
फिर क्या है, यूजफुल एक्सप्रेशंस है। हन बन तो मालसूम है छुशी के सुमिदा। इसका क्या मतलब, हन बन, हन होता है, हन बोन लिखा है, हन जो आपको बोला था कि एक, सिंपल हना से निकला है हन, जैसे हन शी 1 बजे। हन बन तो कि एक दफा थो। अब एक लफ्ज आपने पढ़ा था दो, उसका मैंने पढ़ाया था मतलब था मजीद, मजीद। ठीक है, और 1 मिनट है, बी, इसका मतलब पढ़ाया था बी, और इसका क्या मतलब है, दो, यानी मजीद। हम बन तो के एक दफा मजीद, मलसुम है छुशी के सोयो, कि क्या आप प्लीज एक दफा आप दोबारा मसन बताएंगे या रिपीट करेंगे। जैसे अभी ये इधर है, छेसंग हाजीमान, हम बन तो मालसूम है छुशी के सोयो, कि क्या आप प्लीज एक दफा दोबारा बताएंगे। छेगा छलमुत थुरो सोयो, कि मैंने सही तरह से नहीं सुना, छलमुत थुरो सोयो, सही तरह से नहीं सुन सका। 아, 이 전원 또 주세요. 돼요. 이 전원 तो छूसेया देओ, कि आपको 2 छोनन मजीद देने पड़ेंगे मुझे। अभी नीचे आ जाएंगे। ये आपको बिनोफी माल और फार्म माल का कल बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे यूज करनी है ना। अभी आज का लेक्चर इतना ही है, अभी इसको इधर फिनिश करते हैं।